आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। मीडिया के साथी श्री अशोक जी, श्री सुधांशु वाजपेयी जी, प्रदेश के महासचिव श्री विवेकानंद पाठक जी, अभिषेक वाजपेयी जी और आए हुए सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, अयोध्या धर्म की नगरी है और धर्म और न्याय की परंपरा रही है। और जिस तरह श्री राम न्याय ट्रस्ट के मामले सामने आए हैं, पूरा देश अपने आप में चिंतित और उस ट्रस्ट के कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल या निशान उठा रहा है। पिछले दिनों जो तथ्य और मामले सामने आए, सरकारी अभिलेख सामने आई, कितना बड़ा ट्रस्ट के तमाम उन सदस्यों के द्वारा जो लोगों ने आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए, जन सहयोग करते हुए एक एक रुपया चंदा देकर श्री राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ट्रस्ट की जो कारगुजारी सामने आई वह एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिला। 2 करोड़ की जमीन पहले लिखवाई जाती है। कौन लोग लिखवाते हैं? जो वहां उस ट्रस्ट में सदस्य होते हैं। 2017 में जब हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने बैनामा लिया था उस जमीन का, और वो ट्रस्ट बार बार श्री चंपत राय जी द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। जो मामला श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत नित्यदास गोपाल जी द्वारा उस ट्रस्ट के कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। संत हैं और महंत हैं, और संत और महंत की परंपरा रही है कि कभी झूठ ना बोलें। लेकिन आप 4 वर्षों से उनके शासनकाल को देख रहे हैं। झूठ के अलावा, हेडिंग मैनेजमेंट के अलावा, ब्रांडिंग के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण, कोरोना के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़े। मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया, 18 मंडल और 75 जनपदों में जाकर लोगों का हाल चाल जाना, अस्पतालों के डॉक्टर से मिले, लेकिन उन्होंने क्या कहा? सब ठीक था। हालत और आलम यह था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार पर सवालिया निशान उठाया। कई विधायक इस कोरोना काल में
ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और दवाई न होने के अभाव में दम तोड़ दिए। केंद्रीय मंत्रियों ने पत्र लिखा, सांसदों ने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री ने कहा सब ठीक था। 40 बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में सामने आए। अभी इतना बड़ा ट्रस्ट का मामला सामने आया। पिछले समय पशुधन घोटाला, जूता मोजा, छात्रवृत्ति घोटाला, 40 बड़े घोटाले, डीएचएफएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि का घोटाला सामने आया और मुख्यमंत्री ने सबको क्लीन चिट दे दिया। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या हुई। शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने में 4 साल में 500 से अधिक लोग जहरीली शराब के नाते काल के गाल में समा गए। एक जिंदा आदमी जिसने शराब माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया, समय समय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया, उन माफियाओं से लड़ा, सुरक्षा की मांग की, उसकी निर्मम हत्या हो गई और सरकार कहती है कि एक्सीडेंट में हत्या हुआ। यह इसका प्रमाण है। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था। मुख्यमंत्री रोज झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। बाद में जांच के दौरान सारे तथ्य सामने आए। मैं नहीं समझता योगी आदित्यनाथ से बड़ा झूठा कोई व्यक्ति होगा। इसके तमाम उदाहरण और प्रमाण है। तो जो झूठ के चद्दर को ओढ़ के लिपट के सो रहा हो, वह दूसरे को आईना दिखाना कि ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पिछले कई महीनों से कोई भी लेखा जोखा और खासकर क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही। रवि मोहन तिवारी जी, सुल्तान अंसारी जी ने 18 मार्च 2021 में 7:10 पर जमीन खरीदी और इसका स्टाम्प पेपर 5:22 पर खरीदा गया। मंडी निर्माण ट्रस्ट की यह जमीन 7:15 पर खरीदा जाता है और स्टाम्प पेपर 5:11 पर खरीदा जाता है। यानी इससे समझा जा सकता है कि ट्रस्ट के जमीन का स्टाम्प पहले खरीदा जाता है उन सदस्यों द्वारा और जो बेचने वाले लोग हैं, जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेचते हैं, वह लोग उसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदते हैं। यह उन्हें कैसे पता चला कि स्टाम्प पेपर खरीद के रख लेना है? क्या खेल था? यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। भगवान राम के मंदिर में आए चढ़ावे घोटालेबाजों द्वारा बाजार में कब कहां जा रहा है? यह जमीन 2 करोड़ में इसलिए मिली कि 2019 में एक पुराना एग्रीमेंट था। मतलब जमीन बेचने वालों ने कई साल बिना 1 रुपए लिए इनके पुराने रेट पर जमीन बेचने का वादा कर रखा था। जरा हमें भी दिखाइए ऐसा भूमि मालिक जो दूसरी बात इस एग्रीमेंट पर
न चर्चा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के रजिस्टर पेपर में है, न मंदिर निर्माण ट्रस्ट के रजिस्टर्ड खरीद पत्र में है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक जिस खरीद का इकरारनामा तहसील में रजिस्टर्ड नहीं है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं हुआ, वह मात्र कागज का टुकड़ा है। इस कागज का कोई वैल्यू नहीं है। यह सारा खरीद तहसील में नहीं होता है। दोनों खरीद फरोख्त अयोध्या के मेयर, भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय के घर पर हुई, जो जांच का विषय है। श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के एक मेयर के घर जाकर क्यों खरीदी गई, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। रवि मोहन तिवारी, जिन्होंने मंदिर निर्माण ट्रस्ट की जमीन खरीदी, वह अयोध्या के मेयर, भाजपा नेता ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं। दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों का घर आसपास है। सब जानते हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय की अयोध्या में क्या स्थिति है और क्या सवाल है। सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी के साथ मिलकर 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में मंदिर निर्माण ट्रस्ट को बेच दी। सुल्तान अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनकी बीवी पिछले समय अयोध्या में तरन्नुम अंसारी, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव भी वार्ड पार्षद का लड़ी थी। यानी खेल स्पष्ट है कि किस तरह भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। अयोध्या की परंपरा हर आदमी जानता है। धर्म और न्याय की परंपरा रही है। भगवान राम जी ने मर्यादा के लिए जिस समय लोगों ने अगर सवाल खड़ा किया तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और आज भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री लोग लगातार क्लीन चिट देते चले जा रहे हैं। परीक्षा, एक सामान्य परीक्षा और जांच भी कराने से भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? ये करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी आज एक फेसबुक वॉल पोस्ट पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार से सवाल किया है, आखिर जांच से यह सरकार क्यों भाग रही है? जो मंदिर के पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी और अयोध्या के तमाम साधु संतों का भी यह कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार इससे क्यों भाग रही है? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए ताकि पूरे मामले का स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं समझता हूं कि सरकार के अलग अलग राय इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं कि कल ही एक पत्रकार साथी ने जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आने वाला चुनाव आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार करेगी, यानी उनके केंद्र की कमेटी करेगी। जब उप मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा और विश्वास नहीं है,
तो यानी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में भी काफी मत उत्तर प्रदेश के सामने है। पुनः इस मांग की जांच करता हूं और कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों में, शहरों में इस मुद्दे को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में इसकी जांच हो, जिलाधिकारी के कार्यालयों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। उनकी ओर से बताया गया कि पिछले 1 साल से ट्रस्ट उन तमाम गतिविधियों, उन तमाम तथ्यों को या मामलों को कहीं भी उस ट्रस्ट में न चर्चा करना, न उनकी जानकारी में लाना और उनको उपेक्षित रखने का काम कर रहे हैं। क्या क्या खेल चल रहा है उसके बारे में भी कोई जानकारी महंत नित्य गोपाल दास जी जो उसके अध्यक्ष है उनको नहीं हो पाई। जमीन की कोई भी डील होती है, स्टाम्प पेपर खरीदा जाता है। स्टाम्प पेपर जमीन की कीमत के आधार पर खरीदा जाता है। रघुमोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जिन्होंने 18 मार्च को 2021 को 7:10 पर जमीन खरीदी, इसका स्टाम्प पेपर 5:22 पर खरीदा जाता है। मंदिर निर्माण का ट्रस्ट और ये जमीन 7:15 पर खरीदा जाता है और स्टाम्प पेपर 5:11 पर खरीदा जाता है। ट्रस्ट 5:11 पर कैसे पता चलता है कि उनका स्टाम्प पेपर खरीद के रख लेना है? आखिर ये खेल क्या है? स्पष्ट करे। ये आपस में भगवान राम के मंदिर के लिए आए पैसे का भी बंदरबाज कर। भगवान राम के मंदिर में आए चढ़ावे के घोटालेबाज बचाव में अब कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन 2019 के एक पुराने एग्रीमेंट था। मतलब जमीन बेचने वाले कई साल तक बिना 1 रुपया लिए पुराने रेट पर जमीन बेचने का वादा कर रखा था। वाह भाई, जरा हमें भी ऐसी भूमि मालिकों को जिस बात के न एग्रीमेंट की चर्चा हो, न रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी रजिस्ट्री खरीद पत्र में हो और मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट का मामला सामने आया है, अपने आप में एक बड़ा हैरतअंगेज स्थिति स्पष्ट करता है। रवि मोहन तिवारी मंदिर ट्रस्ट के जमीन को जो खरीदा है, मेयर भाजपा नेता ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है और दोनों का घर आपस में एक पास है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं खरीद बिक्री और मंदिर की जमीन में एक बड़ा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए और कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देगी।